हाय एवरीवन, ये ओलीवुड का मैथ सॉल्यूशन है जो 15-16 नवंबर को टीयर 2 का मॉक टेस्ट हुआ था उसका। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/26। हमें निकालना ओड इन फेवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर किसी का ओड इन फेवर निकालना हो तो वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट। तो सिमिलरली अगर हमें यहाँ ओड इन फेवर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट बोल सकते हैं हम इसको। और हमारे पास एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 1/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये है 1/26। इसका एलसीएम आ जाएगा 26, ये हो जाएगा 13, ये 2 माइनस 1, 13 और 2 15 में से एक गया 14/26, ये हो जाएगा 7/13। तो ये हो जाएगा 7/13। वही हमें ओड इन फेवर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट। और ये प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी नोट कैसे निकलता है, हम एक में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 17 में से 7 गया 6/30। और ए यूनियन बी की वैल्यू है 7/13 और ए यूनियन बी नोट की वैल्यू है 6/13, 13 से 13 गया तो उत्तर आ गया 7/6। तो इसका आंसर है 7/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है सिलेंडर का। इसमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका टोटल सरफेस एरिया 1232 और हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर और हमें रेडियस निकालनी है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr h जमा में r, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 1232। तो वैल्यू पुट कर देंगे 2πr हमें निकालना है, हाइट दे रखी है 21 और r हमें निकालना है इज इक्वल टू 1232। ये 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब ये 4 से कटेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 अठे 32। ये आ गया हमारे पास r 21 जमा में r इज इक्वल टू 28 गुणा में 7। तो इसको या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लेंगे या फिर बाय ऑप्शन से चले जाएंगे हम। ऑप्शन अगर हम 7 रख के देखें तो 7 21 जमा में 7, 7 एक 28 गुणा में 7, तो इसका आंसर है डी। रेडियस आगे इसकी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है ए सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू ए होलो सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 7 सेंटीमीटर। कोई सॉलिड कोन है जिसको ट्रांसफर कर दिया एक होलो सिलेंडर में, एक होलो सिलेंडर। तो इन दोनों के वॉल्यूम बराबर होगी और इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है, ये थिकनेस है इसकी 7 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ एंड इनर रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 10.5, हाइट कितनी है इसकी 10.5 और इनर रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ये इनर रेडियस है इसकी 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ कोन। डिफरेंस निकालना है। सॉलिड कोन की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 1/3 पाई r²
आर स्क्वायर इंटू हाइट, और इसकी वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट है इसकी 10.5 और होलो का होता है आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 और 7 13 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस 6 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे। पाई से पाई कैंसिल आउट, ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और ये हो जाएगा 10.5 से 10.5 गया, ये आ गया 3.5 एच इज इक्वल टू, इसको या तो सोल्व कर लें या फिर इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए जमा बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, मतलब एक बार इनका जोड़ एक बार इनका डिफरेंस, तो हो जाएगा 13 और 6 19 और अंतर हो जाएगा 7। तो h की वैल्यू आ गई यहाँ से 7 पंजे 19 दूनी 19 अपॉन में 5 पॉइंट के नाम का ऊपर एक 0, 5 दूनी 19 दूनी 38। ये हाइट आ गई, इस कोण की हाइट आ गई 38 और इसकी हाइट थी 10.5। इनका अंतर निकालना है, तो अंतर हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 7 2 3 में से 1 गया 2, 27.5। तो इसका आंसर है 27.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशो है। इसमें सिंपल वैल्यू रख देंगे 3 सेक स्क्वायर 45 होता है कोस स्क्वायर 45 का उल्टा, कोस स्क्वायर 45 होता है 1/√2, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस tan 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर 1/3 जमा में 2 tan 60 होता है √3 और tan 30 होता है 1/√3 जमा कोसिकेंट 30 होता है sin 30 1/2 का उल्टा 4 माइनस tan 45 होता है 1। इससे ये गया 4 और 2 6 में से गया ये सारा आ गया 5 और जमा में, और इसको सोल्व कर देंगे 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3 गुणा में 3 से 3 गया 5 और 5 10, तो इसका आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है ए रेसिपी रिक्वायर्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लोर व्हीट राइस एंड बार्ले विद प्रोटीन कंटेंट्स ऑफ 10%, 12% एंड 15%। कोई एक रेसिपी है जिसमें आटे का टाइप है, एक तो व्हीट, एक राइस और एक बार्ले। प्रोटीन कंटेंट है उसका 10% और इसका 12% और इसका 15%, और मिक्स्ड किए हैं ये 4 7 और डी रेशो में। तो जो फाइनल प्रोटीन कंटेंट था वो था 13%। वेटेज एवरेज का लग जाएगा इसमें, इन दोनों की गुणा ये हो जाएगा 10 चौक 40 और ये हो जाएगा 12 सत्ते 84, ओवरऑल था 13% और ये हो जाएगा 15 डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 और 4 11 जमा में डी गुणा में 13। यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे और वही हमें निकालनी है। ये हो जाएगा 8 4 12 124 जमा में 15 डी इज इक्वल टू 143 जमा में 13 डी। इसको इस साइड ले जाएंगे 2 डी और इसको इस साइड ले आएंगे। 13 में से 4 गया 9, 3 में 2 गया, 13 में से 4 गया 3 में 2 गया 1 19 और डी की वैल्यू आ गई 19/2 2 नीम 18.5, तो इसका आंसर है 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म विद द वर्टिसेस। कोई क्वाड्रिलेटरल है मान लेते हैं ऐसे, और इनका है वर्टिसेस हैं 4 2 12 5 और 9 1 और 1 -1।
क्या करेंगे, हम इनके जो वर्टिसेस हैं एक वर्टिसेस को हम जीरो कर लेंगे। होता कैसे है, अगर कोई एक्सिस में अगर कोई फिगर यहाँ है, अगर उसको हम शिफ्ट करके यहाँ शिफ्ट कर दें तो इसका एरिया में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये वर्टिसेस जीरो होने से ये काम आसान हो जाएगा। तो हम इसी को जीरो कर लेंगे। इसको जीरो करने के लिए इसमें से -1 करेंगे और वाई एक्सिस में +1 करेंगे। तो हमारे जो नए वर्टिसेस हैं वो हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0 0 और इसमें से -1 करेंगे 8 और उसमें +1 करेंगे 2, इसमें -1 करेंगे 11 और इसमें +1 करेंगे 6 और इसमें -1 करेंगे 3 और +1 करेंगे 3 और इसको करेंगे हम दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लेंगे, इसका एरिया और इसका एरिया। इसका एरिया अगर हम ए मान लें और इसका एरिया बी मान लें तो दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनली क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ए सेक्शन होगा, ये होता है, अगर इसके वर्टिसेस हैं 0 0 और 3 3 और 11 और 6, होता क्या, जो अंदर अंदर वाले की गुणा और बाहर बाहर वाले की गुणा और उनका अंतर का हाफ। तो अंदर अंदर वाले हैं 33 और बाहर बाहर वाले हैं 18, उनका डिफरेंस, मोड का मतलब इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 13 में 8 गए 5, 2 में 3 गए 1, 15 बटे में 2, ये हो जाएगा 7.5। और जो बी सेक्शन है उसका हो जाएगा अंदर अंदर वाले की गुणा 11 दूनी 22 -8 6 48, इनका मोड डिवाइड बाई 2। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2 बटे में 2, ये आ गया 13। इन दोनों जोड़ देंगे 13 और 7 20.5। तो आंसर इसका 20.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of elevation from a point on the ground to the point of pole is 30 degree. Angle of elevation from a point on the ground to the top of the pole is 30 degree. कोई पोल है और इसका ये है एंगल 30 डिग्री। इफ़ द हाइट ऑफ द पोल इज x जमा 5, और क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इज 7x। ये डिस्टेंस दे रखा है 7x - 15। फाइंड द लेंथ फ्रॉम द फुट, हमें ये निकालनी है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो ये होता है, अगर ये 1 है तो ये √3 और ये हो जाएगा 2। तो प्रोसीजर क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकलेगी 7x - 15 अपॉन में x जमा 5 = 2/1। यहाँ से आर पार के गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 7x - 15 7 105 = 2x जमा में 10। ये हो जाएगा 5x = 115। x की वैल्यू आ गई 5 दूनी 10, 5 दिए 15। तो x की वैल्यू आई है और हमें निकालना है ये डिस्टेंस, हमें मतलब √3 की वैल्यू निकालनी है। और यूनिट 1 की वैल्यू x जमा 5 है, तो यूनिट 1 की वैल्यू आ गई 23 और 5 28 और √3 की वैल्यू हो जाएगी 28 √3। तो इसका करेक्ट आंसर है C √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 2 बॉक्सेस K एंड L। K कंटेन्स 2 बॉक्सेस हैं K और एक दूसरा बॉक्सेस है L, और इसमें है 2 रेड और 3 ब्लू पेन, और दूसरे वाले में है 4 रेड और 2 ब्लू पेन्स। इफ वन box is selected at random and pen is drawn from it, what is the probability that it is red? red की हमें probability निकालनी रेड की। तो पहले तो हमें इन दोनों बैगों में से एक बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा, और दो में से एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और इसमें से अगर हम रेड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 और जमा या तो ये या फिर इसमें से अगर ये बैग चुना गया तो इसकी 1/2, इसमें से रेड निकालने की 4 में टोटल है 6, तो काट देंगे ये 1/5 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 1 कम 2 3 1/5
3 और ये हो जाएगा 3 और 5 8/15। तो इसका आंसर है 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम 32% अबाउ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड देन अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन इट्स मार्क्स प्राइस एंड सोल्ड इट एट 508.2। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 मान लेते हैं और वो बढ़ा के 32% का, तो मतलब 132 है, और डिस्काउंट देता है 30% का, मतलब इसका 70/10 मतलब 7/10। ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ऐसे लग गया 1 13 91 और 1 92.4 में भेज देता है, और 92.4 की वैल्यू है 5.8.2 और हमें निकालनी है 100 की। तो ये हो जाएगी 92.4 गुणा में 100, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 4, और ये कट जाए, 4 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 25, और ये जाएगा 23, 23 दूनी 46, और एक कम, ये हो जाएगा 6 4 2 23 दूनी पे, और 25 दूनी इन दोनों की मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50, ऐसे लगे 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 550। तो इसका आंसर है सी 550। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करेगा, रेशियो ऑफ 3 नंबर एम एन एंड पी इज 1/2। 3 नंबर हैं एम एन और पी, ये इनका रेशियो है 1/2, 2/3 और 3/4। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको 2 3 4 का एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी को, 2 6 ये हो जाएगा 6, 3 चौक 4 दूनी 8, और 4 3 3 3 9। ये सिंप्लीफाई करके ये इनकी रेशियो आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो बिकम्स रिस्पेक्टिवली, अब इनमें से कौन सा प्रोसेस अपनाए कि इनकी जो रेशियो है वो 6 से 12 हो जाए, और 8 से 10 और 9 से 9 रहे, तो इनसे ये हो जाए। तो m कुछ इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज है इसमें है डिक्रीज का, एक बार के लिए इसको छोड़ देंगे, डिक्रीज इसको छोड़ देंगे। तो m इंक्रीज किया है 25% से, इसका 25% का मतलब होता है 25 का मतलब 1/4, मतलब कि इतना बड़ा है तो 5/4 किया होगा इसका कहीं ना कहीं। जो 6 का 5/4 करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 15/2, तो इसमें 12 तो कहीं आ नहीं रहा, तो एक बार के लिए इसको छोड़ के हम इसको ट्राई करते हैं। m को अगर 60% से बढ़ाता है, तो 60% से बढ़ाता है, इसका 6 को 60% से बढ़ाएंगे मतलब 160/100, 0 से 0 कट गए, और क्या कह रहा है, डिक्रीज p बाई 20%, मतलब इसका 80%, इससे ये कट गया, तो ये हो जाएगा 16 छिक्का, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 तिया 2 पंजे, और ये हो जाएगा 16 तिया 48/5। इसको अगर मैं यहाँ सोल्व करूँ, 16 तिया 48/5, और ये 8, और इसका आ जाएगा 9 8 72/10। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यही आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको कर देंगे गुणा में, इसको 2 कर देंगे गुणा में 2, ये हो जाएगा 96/10 और 8, और ये 72/10, और 10 हटाने के लिए 10 से गुणा कर देंगे सभी को, तो हो जाएगा 96 80 और 72। ये सभी 8 से कट रहे हैं, 8 एकम 8 दूनी 8 10 और 8 नीम, ये आगे 12 10 9 जो इसके बराबर है, तो हमारा ये ऑप्शन ठीक होगा। हीट एंड ट्रायल से ये ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर बिटवीन 22 और 45 विच आर डिजिबल बाई 6। 6 का मल्टीपल लेके चलेंगे, जो 22 और 45 के बीच में होगा। 6 का मल्टीपल ये हो जाएगा 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 45 और 22 के बीच में, तो यही होगा। तो एक ही साइड से गया, एक ही साइड से गया, एक ही साइड से, एक मतलब इन दोनों के बीच का, 30 और 36 का बीच का, 30 और 36 96 के बीच का आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 48, सॉरी 6 और 6, ये आ जाएगा 66 डिवाइड बाई 2 33।
तो करेक्ट आंसर इसका 33। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पी कैन डू 33 से 1/3। 33 से 1/3 होता है 1/3। जो पी है वो 1/3 काम करने में 24 मिनट लेता है, तो पी पूरा काम करेगा 24 या 72 दिन में। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ए किसी का आधा काम अगर 5 दिन में कर सकता है, आधा काम 5 दिन में किया तो पूरा काम पता है ऑटोमेटिकली 10 दिन में करेगा। वो 10 कैसे आया कि इसकी मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ, कह सकते हैं कि एक तरह से 2/1 ये उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम यही इसको उल्टा करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3/1 72। और क्या दे रखा है, क्या कैन डू ट्वाइस ऑफ वर्क इन 2 घंटे में, दोगुना काम 2 घंटे में करता, तो 1 गुना काम करेगा 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में। और क्या कह रहा है, आर इज 33 से 1/3 मोर ऑफ एफिशिएंट देन क्याऊ हाउ मच वी पी क्याऊ आर, तीनों 38% और कितने दिन में करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये आ जाएगा 72 गुणा में 5, ये आ गया 5 और 5 12 6, ये आ गया 6। जो आर है वो 1/3 मोर एफिशिएंट है देन क्याऊ से, तो आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 किससे है 1/3 ज़्यादा मतलब 3 दूनी, आर की एफिशिएंसी आ गई 8। ये तीनों मिलकर काम 72 गुणा 5, इसका 38% बोला है, देखो 38%, इसका 38% काम ये तीनों मिलकर करेंगे, तो 8 5 13 और 6 19, ये काट देंगे, 19 दूनी 38, 5 दूनी 10 से ये 10 के गया 7.2 मिनट, तो इसका आंसर है 7.2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 4 2 सिलेंडर द रेशो ऑफ देयर बेस रेडियस इज, दो सिलेंडर दे रखे हैं, एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर और है। बेस रेडियस इसकी दे रखी है 2 यूनिट और इसकी बेस रेडियस दे रखी है, इनका रेशो दे रखा है, रेडियस का रेशो ये दे रखा है, और वॉल्यूम का रेशो दे रखा है 16:81। हाइट का रेशो पूछ रखा है, तो वॉल्यूम होती है V1, इसको अगर 1 मानने V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो तो कट जाती, पाई से पाई कट जाएगा, और r का स्क्वायर, इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, तो ये r का स्क्वायर हो जाएगा 4x², और इसकी हाइट h1 मान लेते हैं, इसकी 1 और इसकी 2, और इसकी वॉल्यूम V2 की वॉल्यूम हो जाएगी, पाई से पाई कट गया, r² 9x² इंटू h2, और ये दे रखा है 16/81, x² से x² गया, 4 से 4 पे गया और 9 से 9 पे गया, 4/9, इनके हाइट का रेशो आ गया 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 3 पॉजिटिव नंबर ए बी सी सच दैट 30% ऑफ ए इज इक्वल टू, 30% ऑफ ए जो दे रखा है उसको सिंपली लिख ले, 35% ऑफ बी, परसेंटेज से परसेंटेज गया और ये कट गया, 5 से 5 6 और 5 7, ए बाई बी, ए और बी का रेशो आ गया 7/6, एंड द वैल्यू ऑफ सी बाई 2 इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ, और दूसरा दे रखा है अगर सी का आधा करेंगे तो वो होगा दोनों के ए और बी का सम, और ये हो जाएगा 7 जमा में 6, और सी आ गया 13 दूनी 26। ये ध्यान रखना ये रेशो में है, मतलब इनको 26x और 7x और 6x ये एक वैल्यू बन गया। अब इफ द वैल्यू ऑफ सी इज 520 और 26 की वैल्यू दे रखी है 520, तो एक की वैल्यू आ गई 20, और किसकी पूछ रखी है बी की, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 120, तो इसका आंसर है बी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्टिल वाटर स्पीड ऑफ ए बोट इज 50% मोर देन बोट ऑफ बी। स्टिल वाटर में स्पीड ए और बी की, ए की है 50% ज़्यादा, मतलब अगर इसकी 100 है तो ए की 50 है, ये कट गया 5 दिया 5 दूनी, इनका स्पीड स्टिल वाटर में स्पीड आ गई
करंट, जो ए की स्पीड है वो 9 टाइम्स है करंट की स्पीड से। करंट की अगर ए है, यहाँ पे ए की 3 है और यहाँ पे ए की 9 है, तो इनको मर्ज कर लेंगे। इसको मर्ज करने के लिए इनको सेम करेंगे, तो 3 से गुणा, ये हो जाएगा ए रेशो बी रेशो सी, ये हो जाएगा 3 3 9। इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और करंट की वैल्यू आ गई 9। अब क्या करना है, व्हाट इज द रेशो ऑफ डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को अगर हम इसे डिनोट करें, डाउन स्ट्रीम में ए की स्पीड 6 घंटे में, और किसका रेशो निकालना है, टू द रेशो अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम को अगर मैं इससे डिनोट करूं तो अप स्ट्रीम किसके द्वारा, बी के द्वारा, कितने में, 9 घंटे में। तो डाउन स्ट्रीम में ए की स्पीड कितनी होगी, 9, और साथ में करंट की स्पीड 1 10, कितने में, 6 घंटे में। सिमिलरली अप स्ट्रीम किसकी, बी की। अप स्ट्रीम स्टिल वाटर में 6 है, अप स्ट्रीम की 1 है, तो इसकी आगे 5, कितने, 9 घंटे में। इसको सोल्व कर देंगे, 5 दूनी 10 और 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये आ गया 4:3। तो 4:3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस 5 और 6, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। एक सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, तो क्या दे रखा था, लेंथ ऑफ कॉमन कोड इंटरसेक्टिंग इज 8 सेंटीमीटर। ये जो कोड है ये है 8 सेंटीमीटर। ये दे रखी है इनकी 8 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 and 6, ये दे रखी है 5 और ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, हमें निकालना है ये डिस्टेंस इन दोनों के सेंटर के बीच का, जो बराबर होगा इसके। अगर हमें ये निकालना है, x मान लेते हैं, और ये 8 दे रखी है और ये पूरी 6 है और ये इसके बराबर 5 है, तो यहाँ ये 1 बच गई और ये है यहाँ पे 90 डिग्री का। तो हमें निकालना है 8 64 में से 1 का। सॉरी, ये फिगर गलत बन गई है, ऐसे नहीं होगा, ये होगा लेंथ ऑफ कॉमन कोड। अगर 2 सर्कल हैं ऐसे, इनके कॉमन कोड की लेंथ दे रखी है इस वाले की, कितनी, 8 सेंटीमीटर। ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 6 और एक की रेडियस है 5। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो ये इनको इक्वली हाफ में डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर कोई सर्कल है और ये कोड है, अगर सेंटर से अगर उस पर वो डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर और उसको 2 इक्वल भागों में डिवाइड करेगा। तो ये रेडियस है और इसके हिसाब से ये कोड है, अगर इस पर डालेंगे तो ये 90 पे भी और इन दोनों को हाफ हाफ में करेगा, तो ऊपर वाला 4 और नीचे वाला भी 4। और हमें डिस्टेंस निकालना है 2 सेंटर के बीच का, तो ये हो जाएगा 5 25 में से 16 गए, 9 का रूट मतलब 3, और ये यहाँ से आ जाएगा 6 6 36 में से 16 गए 0 20, और ये हो जाएगा 2 रूट 5। तो डिस्टेंस आ गया 3 जमा 2 रूट 5। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 3 जमा 2 रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, two tangent AB and AC are drawn to a circle with center O from an external point in such a way that the tangent are inclined to each other as 60 degree. Find the measure of AOC. कोई सर्कल है, अगर बाहर से किसी पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे,
और इनके बीच का जो एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री। अगर हम इनका इसका सेंटर माने और इसको ऐसे मिलाएं तो सेंटर से टेंजेंट पर ड्रा करने पर ये 90 डिग्री का एंगल होता है और सिमिलरली यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का होता है। तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है दोनों। अगर ये पूरा 60 है तो ये आधा आधा होगा, ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। और हमें क्या निकाला, फाइंड द मेजर ए ओ सी। ए ओ फाइंड द मेजर ऑफ ए ओ सी। ए सॉरी ए ये है और बी और सी हमें निकालना है। ए ओ सी हमें ये एंगल निकालना है। ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये कितना बच गया 60। तो करेक्ट आंसर इसका 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है द फॉलोइंग डाटा इज गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर, द मीडियन ऑफ डाटा इज 168। मीडियन जो होता है, जो मिड की वैल्यू होती है, बीच की वैल्यू होती है, तो इसमें ये दे रखा है 168। स्टार्टिंग से फर्स्ट गई, लास्ट से फर्स्ट, इससे सेकंड, इससे सेकंड, इस लास्ट फर्स्ट की थर्ड, लास्ट की थर्ड। तो ये बच गई इन दोनों का बीच की वैल्यू 168 है। तो कर देते हैं सोल्व। 5 पी जमा 18 जमा में 6 पी माइनस 34 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 168। यहाँ से हमें पी की वैल्यू निकालनी है। 6 और 5 11 पी, इसमें से 34 में थे 18 गए 6 26, 8 6 14 3 1 4, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 1 33, और इस साइड जाके ये प्लस का हो जाए 6 6 12, 4 2 6 3, और पी की वैल्यू आ गई डिवाइड बाई 11, 11 तिया दूनी 32। तो करेक्ट आंसर इसका 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग डाटा आर दस फाइंड द मोड। मोड निकालना। मोड का मतलब होता है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो ज़्यादा बार आया है उसको मोड बोलते हैं। तो ऑप्शन से बाय ऑप्शन से ले लेंगे। 12 को देखते हैं कितनी बार आया है। 1 2 3 4 12 आया है 4 बार। 8 कितनी बार आया है, 8 है 1 2 3 4 5, यह आया 5 बार। और 10 कितनी बार आया है, 10 आया 1 2, 10 आया 2 बार। और 16 कितनी बार आया है, 16 आया 1 2, 16 आया है 2 बार। तो आंसर हो गया इसका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the perpendicular distance between two lines is same then the lines are। जब कभी भी दो लाइन हो और हमेशा उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहे तो ये वे हमेशा पैरेलल लाइन होंगी। अगर इनके बीच का ये 90 डिग्री का और ये हमेशा पैरेलल लाइन होंगी तो इसका होगा पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सक्सेसिव ईयर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट अर्न्ड आर 4500 एंड 5400, फाइंड द प्रिंसिपल। यहाँ से शुरू हुआ, एक साल में इतना, दूसरे साल में इतना, तो यहाँ से यहाँ गए हमें मिला कंपाउंड इंटरेस्ट 4500 और उसके बाद मिला 5400। तो पार्टिकुलर ईयर का कोई एक फिक्स टाइम पीरियड का, जैसे ये 1 साल का है, ये दूसरे 1 साल का है, तो हम उनके बीच से हमें ये देख सकते हैं कि वो उसके कितने गुना हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में वो होता है उसके गुना, कितने मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। तो इसके 0 से 0 कट गई, ये 5 सॉरी कितने से कटेगा, 9 पंजे 45, 9 6 54, मतलब ये 5 से 6 हो रहा है। तो यहाँ पे जो P होगा इसका 6/5 हुआ होगा जब जाके ये P जमा में 4500 हुआ होगा। तो हम ये कह सकते हैं ना। तो यहाँ से हमें P की वैल्यू निकालनी है। P की वैल्यू निकालने के लिए आर पार गुना ये हो जाएगा 6P = 5P जमा 0 0 पापा 25 लगे 2 5 20 और 2 22। यहाँ से P की वैल्यू आ गई
22,500। तो इसका करेक्ट आंसर है 22,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है ए राइट स्क्वायर पिरामिड विद बेस। एक पिरामिड है। पिरामिड क्या होता है कि जो बेस है, बेस के हर कोने से अगर ऊपर एक पॉइंट पर हम मिला दें तो एक पिरामिड की फॉर्मेशन होती है, जैसे इजिप्ट के पिरामिड। या हम ऐसे मान सकते हैं कोई कमरा है, कमरे के हर कोने से कोई रस्सी बीच में पंखे के हुक पर टांग दे तो एक पिरामिड की फॉर्मेशन हो गई। जो बेस एज है वो है 16। और क्या दे रखा है, एंड हाइट है 6 सेंटीमीटर हाइट होती ये। इसके ग्रेविटी पॉइंट पे यहाँ जाके ये जो मिलता है ये हाइट ये दे रखी 6। मेल्ट एंड कास्ट इनटू ए क्यूब। इसको क्या किया, एक क्यूब में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि उनकी वॉल्यूम बराबर हो गई। ये एक क्यूब बना दिया इससे, तो ये क्यूब की फॉर्मेशन होगी। और क्या कह रहा है, फाइंड द एज ऑफ क्यूब। जो इसकी वॉल्यूम है वो इसकी वॉल्यूम के बराबर होगी। इसकी वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 बेस का एरिया। बेस का एरिया हो 16 गुणा में 16 इंटू हाइट जो है 6 इज इक्वल टू, अगर हम इसका एज ए माने तो ए क्यूब इसकी वॉल्यूम के बराबर होगी। तो ये हो जाएगा 3 दूनी, ये हो जाएगा 16 6 96 दूनी 6 दूनी 512। और ये होता है ए 8 का क्यूब। तो आंसर आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ सम क्वांटिटी शुगर एट अबाउ 160। ही सेल 3/4 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ शुगर एट 10% डिस्काउंट रिमेनिंग एट 15 ओवरऑल प्रॉफिट। तो इसको कैसे करेंगे, जो शॉपकीपर है अगर उसके चीज़ का कॉस्ट प्राइस है 100, उसने बढ़ा दिया 60% अबाउ सीपी 160 की। तो क्या कह रहा है, वह 3/4 क्वांटिटी एट 10% डिस्काउंट। 160 की 3/4 क्वांटिटी 10% ये डिस्काउंट है, मतलब 9/10 पे बेच दी। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 0 से 0 गई और 4 से 4 गया, 4 तिया 12 निम्मा 108 रुपये में। और बची हुई 1/4, 3/4 यहाँ होगी यूज, 1/4 बच गई, उसको बेच दिया 15% डिस्काउंट, मतलब 85% पे। तो 10 से 10 गई, 4 से 4 गया, ये हो जाएगा 4 पंजे 20 ऐसे लगे 2 8 32 और 2 34। और इस 0 से ये 0 गई, ये हो जाएगा 8 और 4 12 142। 100 रुपये की वस्तु 142 में बेच दी, तो ये हो गया 42% का प्रॉफिट। तो इसका आंसर होगा 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है इसमें, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 30 एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे रखा है 18%। फाइंड द वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। और हमें क्या दे रखा है, सीवी दे रखा है। सीवी क्या होता है, एसडीएम स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। और ये दे रखा है हमें 18 और एस डी हमें निकालना है, मीन दे रखा है 30 और गुणा में 100। 0 से 0 गई, एस डी आ गया 18 30 54, ये आ गया एस डी आ गया 18 30 54 5.4। और वेरिएंस निकालने के लिए इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होगा 29.16। तो इसका आंसर है 29.16। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे इस क्वेश्चन में हम 143 को ए मान लेते हैं एक बार के लिए। ये हो जाएगा ए स्क्वायर जमा में ए, और इसको 44 को हम लिख सकते हैं 143 जमा 1, और ये हो जाएगा ए जमा 1, और ये सारे का अंडर द रूट। और ये जो बीच वाला है ये क्या बन गया, ए स्क्वायर जमा में 2a जमा 1, और इसका अंडर द रूट। और ये क्या होता है, ये होता है a जमा a का होल स्क्वायर, और बार रूट है ही, इससे ये कट गया, ये आ गया a जमा में a। और a हमें क्या मानना था 143, और 143 जमा 1 आंसर आ गया 143।
4, तो इसका आंसर है 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, A running track consists of a rectangular section with a semicircle and on both shorter side। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का एक रनिंग ट्रैक है, उसके छोटे उन पे एक सेमी सर्कल है। कंबाइंड एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल इज 40% है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन का विड्थ ऑफ इज W। फाइंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ रेशो लेंथ टू विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन। ये दे रखा है ऐसे, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है और उसके दोनों शॉर्ट एंड पर एक सेमी सर्कल है, दोनों पे ये सेमी सर्कल हो गया। और जो इसकी विड्थ है वो है इसकी W, शॉर्टर साइड एंड 40%। जो कंबाइंड एरिया है, कंबाइंड एरिया हो जाएगा इनका सेमी सर्कल का, मतलब एक पूरे सर्कल का, पाई R स्क्वायर, R के W/2 R स्क्वायर, ये इन दोनों का हो गया। और इसका हो जाएगा इफ द विड्थ इतना, लेंथ दे रखी इसकी L, और ये हो जाएगा LW। ये अगर 40 है तो ये 100 है, तो 0 से 0 गई, और ये हो जाएगा पाई W स्क्वायर अपॉन में 4 L गुना में W इज इक्वल टू 4/10। एक W से ये W गया, और ये हो जाएगा 4 चौक, ये हो जाएगा यहाँ से W/L 4/10। ये 4 इस साइड आएगा और ये पाई नीचे आएगी, और ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 8/5 पाई, 8/5 पाई। किस किस की रेशो निकालनी थी, लेंथ टू विड्थ, तो ये हो जाएगा 5 पाई रेशो 8, जो आंसर है 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, Summer age is 4 years ago is 3 more than the Sujit age 2 years and ऐसे क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको लिखते चले जाओ। समर की एज को A मान लें और 4 साल बाद जो एज होगी वह है 3 मोर देन द सुजीत की अगर हम B मान लें, और 2 साल 4 ईयर अगो, ये -4 आएगा। समर एज इज 3, ये दे रखा है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और जो निशांत है 7 ईयर यंगर देन समर, जो निशांत है, निशांत की जो एज है वो है 7 ईयर यंगर देन समर। समर की एज माननी थी A-7। और क्या दे रखा है, एंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज सुजीत एंड निशांत इज 50, और B जमा N दे रखा है 50। और इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इक्वेशन 1 को सोल्व करेंगे तो A माइनस B, 3 और 2 5 और 4 9। इक्वेशन 1 इसको बोल देंगे, और उसके बाद ये NA -7 और B जमा N इज इक्वल टू 50, और N की जगह अगर हम ये रख दें तो ये हो जाएगा B जमा A -7 इज इक्वल टू 50, ये हो जाएगा B जमा A इज इक्वल टू 57। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो B से B कट जाएगा, 2A इज इक्वल टू 57 और 9 66, और A की वैल्यू आ गई 33। A किसकी मानी थी हमने, समर की, और क्या निकालना, फाइंड समर प्रेजेंट एज 33, यही निकालना, तो आंसर इसका 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू सिस्टम इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, वो होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू K/1
5, यहाँ से के की वैल्यू आ गई 15/4, जो हो जाएगा 4 × 12, 3 4 7 3.75, तो आंसर इसका 3.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ए मैगजीन इज 2800। कॉस्ट ऑफ सेटिंग मैगजीन के सेटिंग की जो कॉस्ट है वो है 2800। द कॉस्ट ऑफ मिसलेनियस आइटम्स इज 80 पर कॉपी। जो कॉपी की जो टाइपिंग जो मैन्युफैक्चरिंग है प्रिंटिंग है वो है 80, मतलब 0.8 रुपये, और जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो है 1.60 पर कॉपी, और ये बनाई गई हैं 2000 कॉपी। तो 2000 कॉपी की जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगी, ये हो जाएगा 8 6 14 2.4 गुणा में 2000, ये आएगी 24 दूनी 4800। ये तो आगे कॉस्ट। और मैगजीन की जो सेटिंग अप है वो भी है 2800, तो टोटल कॉस्ट आ गई 8 8 16 5 2 7600। और क्या है, वर प्रिंटेड बट ओनली 1500 कुड बी एट 5 ईच। 2000 बनाई थी, उनमें से 1500 को ही वो 5 रुपये पर कॉपी के हिसाब से बेच पाए, तो ये हो गई 7500। और क्या कह रहा है, ये टोटल 25% प्रॉफिट ऑन द सेल वाज रियलाइज्ड। जो 7500 है उसका 25% मतलब 1/4, ये हो जाएगा 4 4 एकम 4 3 4 8 32 4 7 28 1875, ये उसका प्रॉफिट है। फिर क्या कह रहा है, देयर इज वन मोर सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम मैगजीन विच इज एडवर्टाइजिंग। व्हाट इज द सम मनी ऑब्टेन फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से कितना पैसा आया, तो ये हो जाएगा 1875 थे, लागत थे 7600, 7600 में 1875 ऐड कर देंगे, 5 7 8 6 14 8 1 9 94 में से जो 7500 आया है उसको घटा देंगे, तो आ जाएगा 7 5 9 8 में से आ जाएगा 1975, तो इसका आंसर है 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिंपल रेशनलाइजेशन है। √5 जमा में इसको सोल्व करेंगे, ये ऐसे होगा, √5 - 2 √5 जमा 2 और √5 जमा 2, तो ये हो जाएगा √5 जमा 2, ए घटा बी ए जमा बी ए स्क्वायर 5 घटा बी स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √5 जमा 2 अपॉन में 1। तो सिंपल जो साइन चेंज होके ऊपर आ जाएंगे √5 जमा 2। सिमिलरली इसका साइन चेंज हो गया, ऊपर आ जाएगा √5 घटा के 2। इसको सोल्व कर देंगे, आ जाएगा √5 जमा 2 माइनस √5 जमा 2। √5 से √5 गया, 2 और 2 4 जमा में √5, तो इसका आंसर है 4 जमा में √5।